बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ये एक एम्ब्रॉयडर्ड पीस कट पीसेस से मिला है, तो इसको लेके खूबसूरत सा डिज़ाइनर ड्रेस बनाऊंगी आज। डबल करके इसको रखा है, एम्ब्रॉयडरी एक साइड पे है आ गई है। बैक साइड पे ये वाला फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। ये फैब्रिक मैंने 3.5 मीटर लिया है, जिससे ट्राउज़र भी इसी का कट करेंगे और शर्ट की बैक और स्लीव्स में भी इसी को यूज़ करेंगे। जिस शर्ट का नाप है, ये शर्ट मैंने डबल करके इस तरह फोल्ड करके रख दी है और अब मार्किंग कर रही हूँ। शर्ट से शर्ट की मार्किंग करना बहुत आसान है और जल्दी से हो जाता है बगैर इंची टेप के। ये जस्ट मैं सिलाई का मार्जिन जो है वो रखती जा रही हूँ। 1 इंच से मैं थोड़ा ज़्यादा रख रही हूँ, क्योंकि मुझे ये 1/2 इंच वैसे भी इस पहली वाली शर्ट से इसको खुला रखना है। इसलिए अब शोल्डर की मार्किंग ज़रा ट्रिकी होती है, तो इसके लिए आपने जहाँ बैक साइड की सिलाई है वहाँ मार्क करना है और इस तरह गुलाई में इसको मार्क कर लें। शोल्डर को 1.5 इंच डीप भी मार्क कर लिया है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। ये फ्रंट और बैक दोनों की इकट्ठी कटिंग कर रही हूँ। फ्रंट पार्ट एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है, उसकी डीप कटिंग बाद में करेंगे। एम्ब्रॉयडरी वाला पीस जब मिला तो समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ किस तरह की मैचिंग करें, और अचानक से ये कपड़ा नज़र आया तो ये ख़रीद लिया है। अब देखते हैं इसका ड्रेस कैसा बनता है। अब फ्रंट पार्ट की यहाँ से डीप कटिंग करनी है। शोल्डर को इस तरह मैं 1 इंच डीप मज़ीद यहाँ से कर्व जो है इसको 1 इंच डीप कर रही हूँ। इसकी कटिंग के लिए हमें स्टार्ट से भी कटिंग नहीं करनी होती और एंड से भी कटिंग नहीं करनी होती, जस्ट यूँ डिप्रेशन में इसको कट करना होता है। तो चलें, ये कटिंग हो गई है शर्ट के फ्रंट और बैक की। अब मैं यहाँ जहाँ हमने सिलाई करना है उस पे निशान लगा रही हूँ। सेम डिस्टेंस मैंने रखा है और यहाँ सीधी एक सिलाई यूँ कर्व में यहाँ लग जाएगी और इसके बाद ये हम पलटा इधर से ही सेम इसी शर्ट का पलटा फोल्ड कर देंगे। स्लीव्स के लिए मेरे पास जो कपड़ा बचा है, फ्रंट वाले पार्ट से ये पीस उतरा हुआ है, 4 फोल्ड करके रखा है। इसका स्लीव्स का शोल्डर वाली साइड इसकी कट कर लेंगे इस तरह, और फ्रंट साइड पे कफ लगाएंगे दूसरे वाले फैब्रिक के। तो इसकी भी मैं स्लीव रख के ही कटिंग कर रही हूँ। ये देखें इसको मार्क कैसे करते हैं, इस सिलाई का मार्जिन छोड़ के बाकी का ये मैंने निशान लगा लिया है। इस तरह आसानी के साथ ये कटिंग हो जाएगी। ये 4 पीसेस हैं, ऊपर की साइड पे मुझे इसको जोड़ डालना है। सेंटर में ये जोड़ आएगा, यहाँ से इस तरह इसको कट कर देंगे। स्लीव्स की फ्रंट डीप कटिंग करने के लिए 2 पीसेस जो हैं इसको 1 इंच का डिफरेंस से मैं यूँ ऊपर कर रही हूँ, और यहाँ जो शेप में डिफरेंस आ रहा है इस साइड में शेप में डिफरेंस, इस डिफरेंस को हम यूँ कट कर लेंगे तो ये फ्रंट साइड की डीप कटिंग हो जाएगी। बैक इसको हम दोबारा फोल्ड करेंगे। ये देखें इस तरह ये कटिंग हो गई है। अब हमें कफ लगाना है। ये मेरे पास जो फैब्रिक है इसके मैं यहाँ यूँ कफ लगा दूँगी। कफ के लिए जितना फैब्रिक चाहिए उसको फोल्ड करके एक्स्ट्रा कट कर रही हूँ। ये एक्स्ट्रा वाला पीस बैक साइड पे गले के नीचे लगाने के काम आ जाएगा। राउंड नेक बनाना है, उसके लिए पेस्टिंग पेपर को इस तरह फोल्ड करके ये मैं कट कर रही हूँ। 6 इंच डीप और 3.5 इंच मैंने वाइड इस तरह ये डबल फोल्ड कर लिया है। ये पहले से कटा हुआ नेक है, उसी शेप में मैं इस तरह कट कर रही हूँ। ये कटिंग यकीनन आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। इससे पेस्टिंग पेपर बिल्कुल ज़ाया नहीं होता। एक नेक कट करने के बाद जो पेपर बचता है पेस्टिंग पेपर, उसी के साथ ये कटिंग हो जाती है। इसी तरह हम ये एक्सटेंड करते जाते हैं और राउंड नेक बगैर किसी वेस्टेज के इस तरह कट हो जाते हैं। वैसे भी मुझे बूट पाइपिंग करनी है सेंटर से, उसको ओपन भी रख सकते हैं, तो ये 2 पीसेस अलग हो जाएंगे तो कोई इशू नहीं होगा। पिंस मैंने लगा ली थी ताकि कटिंग बिल्कुल एक जैसी हो। अब इन पीस को मैं सेंटर से यूं कट कर दूंगी। यकीनन ये तरीका आपके लिए नया होगा। अब मेरे पास जो शोल्डर की कटिंग है फ्रंट साइड की, इसी के ऊपर मैं इन पीसीस को इस तरह एक्स्ट्रा मार्जिन दोनों साइड पे छोड़ के, तो इस तरह ये देखें जैसे ये बेहतर होगा, यूं पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करने के बाद बाहर की साइड से हमें 1/2 इंच रहने देना है और बाकी का फैब्रिक कट कर देना है। तो चलें, ये 2 पीस रेडी हो गए। अब हमें बूट पाइपिंग करनी है। यहाँ मैं 16 इंच इंची टेप से आपको दिखाती हूँ। 16 इंच रखूँगी। 6 इंच डीप हमारा नेक है और 10 इंच डीप ये पाइपिंग होगी। यहाँ ज़रा सा मैं मार्क लगाऊंगी और सेंटर से हम इस फैब्रिक को कट कर देंगे। बूट पाइपिंग करने का ये बहुत ही अलग और बिल्कुल आसान तरीका है जो मैं आज आपको बता रही हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने फैब्रिक को सेंटर से कट कर दिया है और बैक साइड से निकला हुआ जो मेरे पास फैब्रिक है, इससे मैं 2 इंच चौड़ी ये स्ट्रिप इस तरह कट कर रही हूँ। इस स्ट्रिप से हमने बूट पाइपिंग करनी है। बूट पाइपिंग में मैं ऑरेंज कलर का फैब्रिक जो है वो लाना चाह रही हूँ। तो देखिए मैं इसको किस तरह सिलाई करूँगी।
फ्रंट साइड पे इस तरह जहाँ तक ये कट लगाया है वहाँ पे इस फैब्रिक को यूँ फोल्ड करने के बाद ये ब्लैक वाला जो पार्ट है इसको मैं यहाँ सिलाई कर दूँगी। दूसरी साइड पे भी फैब्रिक को किनारे से फोल्ड करके ब्लैक हिस्सा जो है वो सिलाई में आ जाएगा। दोनों तरफ सिलाई कर दी है। अब ऑरेंज हिस्सा इस तरह ऊपर आ रहा है। इस बाकी फैब्रिक को नीचे की तरफ यूँ हम पलटेंगे और सिर्फ ऑरेंज वाला जो है इसको हमने आपस में स्टिच करना है। तो उसको स्टिच करने के लिए ये देखें बैक साइड पे पलट के हमने इस तरह फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रखना है। सिलाई के ऊपर सिलाई हो और ब्लैक कलर के ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप, और यहाँ मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगा दी है मैंने, आपको पलट के दिखाती हूँ। पहले ये देखें बैक साइड पे हमने इसको यूँ सेंटर से यूँ प्रेस कर लेना है और दोनों साइड पे स्ट्रिप को बैक साइड पे फोल्ड करके तो इसको तरपाई कर लेनी है। अच्छी फिनिशिंग के लिए इसको यूँ फोल्ड करके इसको थोड़ा सा प्रेस कर लें और फिर तरपाई कर दें तो बैक साइड पे भी नेक की बहुत ही अच्छी फिनिशिंग होगी। एक ही सिलाई से मैंने ये देखें ऊपर हमारे ऊपर की तरफ कोई सिलाई नहीं है और बोट पाइपिंग बहुत अच्छी सी ये बन के तैयार हो गई है। और इसको आप ओपन भी रख सकते हैं ऊपर से, लेकिन मैंने इसको चूँकि सारा सी दिया है तो इसलिए मैं नेक को भी यहाँ सेंटर से सिलाई कर दूँगी, बाहर वाली साइड फोल्ड कर दूँगी। इसके बाद हम रखेंगे सेंटर लाइन को सेंटर लाइन के ऊपर और पिंस के साथ इसको फिक्स करेंगे। इस तरह आसानी के साथ सिलाई लगेगी। गुलाई में सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को इनसाइड कट कर देंगे। गुलाई के हिस्से में कट लगा के इसको यूँ बैक साइड पे पलट के और बैक साइड पे इसकी तरपाई करेंगे। नेक तैयार हो गया है। अब हमें बैक साइड शोल्डर इसके ऊपर सिलाई करना है। फ्रंट और बैक दोनों शोल्डर की इस तरह सिलाई लगा देंगे। स्लीव्स को कफ लगाने के लिए ये देखें किस तरह कफ लगाएंगे। गुम सिलाई के साथ हमने स्लीव्स और कफ का फैब्रिक इस तरह रखना है और स्लीव्स को रोल कर देना है कफ के अंदर और पलट के इसको यूँ दूसरी साइड पे फिर हमने ये एजेस बराबर कर देने हैं और यहाँ सिलाई करनी है। इस तरह गुम सिलाई के साथ सिलाई होगी। ये देखें प्यारा सा ये कफ अटैच हो गया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर देंगे। इसको फोल्ड करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। खूबसूरत स्लीव ये रेडी हो गया। शोल्डर की दोनों तरफ की सिलाई लगाने के बाद हमने शर्ट को फोल्ड करके रखना है और 3 इंच डीप बैक नेक का निशान लगाना है। यहाँ पे निशान जो है 1/2 इंच सिलाई का जो मार्जिन है वो छोड़ के लगाना है। इसी निशान के ऊपर इसकी कटिंग कर देंगे। बैक साइड पे फैब्रिक लगाने के लिए सेम वही बैक साइड वाला ही फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। इस फैब्रिक को हमने 90 के एंगल पे इस तरह फोल्ड करना है और 1 इंच की ये स्ट्रिप कट कर लेनी है। 1 इंच डबल स्ट्रिप ये कट की है इस तरह, और इसको अब हमने एक साइड से सीधा कट लगा के और यहाँ कैसे सिलाई करना है, शोल्डर की साइड से यूँ हम रखेंगे। रेप फैब्रिक ये जो डबल इसका ओपन एंड है वो हमने गले की ओपन एंड की साइड पे रखना है। शोल्डर के एक साइड से स्टिच लगाना शुरू करना है और जहाँ तक फ्रंट नेक है वहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। इसको आप नेल से भी फील कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं। मार्कर से आपको निशान लगा के दिखाया है। जहाँ तक फ्रंट नेक है वहाँ तक इसको रख के टर्न करना है और सिलाई का मार्जिन 1/2 इंच जो हमने छोड़ा था उसी को बरकरार रखते हुए हमने राउंड ये इस तरह सिलाई करना है। सिलाई लगाते वक्त ना तो हमने इस रेब कपड़े को खींचना है और ना ही राउंड नेक की शेप को ख़राब करना है। जिस शेप में ये है इसी शेप में हमने ये सिलाई लगानी है। इसी तरह दूसरे किनारे तक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ये सिलाई कंप्लीट करनी है। दूसरी साइड पे भी जहाँ तक ये फ्रंट नेक है हमारा वहाँ हमने इस तरह मार्क लगा देना है। ये मार्क आप फिंगर से फील करके और नेल से भी लगा सकते हैं और यहाँ से टर्न करके इस साइड पे ये सिलाई लगानी है। इससे बिल्कुल परफेक्ट ये हमारी बैक नेक के लिए ये फैब्रिक स्ट्रिप अटैच हो जाती है। ये देखें दोनों साइड से ये बहुत ही नीट बना है। सेकंड साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह कट कर दें और ये नेक दोनों साइड से सिलाई हो गया है। अब हमें बैक साइड पे तरपाई करनी है। फिंगर से फैब्रिक को इस तरह बिठा लें या फिर प्रेस कर लें और तरपाई कर दें। बहुत ही ये देखें खूबसूरत सा बैक नेक बन के तैयार हो गया। अब हमें स्लीव्स अटैच करने हैं। स्लीव्स के कफ हमने अटैच कर लिए थे और इस तरह जो डीप डिप्रेशन वाला पार्ट है वो हमने फ्रंट साइड पे अटैच करना है। साइड की सिलाइयाँ लगानी है और साइड्स पे फोल्ड करना है। खूबसूरत सी ये डिज़ाइनर शर्ट बन के तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो कारामद लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।